नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में 2 दिनों में जो घटना घटी है, इससे पहले दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस को इस बात की आभास नहीं थी। हालांकि कुछ शांति समिति के लोगों को आभास जरूर थी। हमने कहा कि दरभंगा में आज दरभंगा डीएम और एसएसपी विगत 3 दिनों से अगर कहें तो पूरी तरह चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। कई जगह से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार हर टेलीफोन कॉल्स का डीएम जवाब भी दे रहे हैं और लोगों की सुन भी रहे हैं। आज दरभंगा के ऑडिटोरियम में सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने आने वाले मुहर्रम पर्व को विशेष प्रशिक्षण दिया सभी को और कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें हम बता दें कि सबसे पहला उन्होंने कहा है कि हर पंचायत से लेकर के शहर में वार्ड मेंबर से लेकर के जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, सबसे आप संपर्क साधिए। जब मुहर्रम का जुलूस निकले तो वो अखाड़े किन किन रास्तों से निकलता है उस पर पहले चर्चा के। कभी कभी देखा जाता है मुखिया और पूर्व मुखिया के बीच पहले से कुछ विवाद हो, लोग इसी में अपनी रंजिश को साधते हैं, उस पर पूरी तरह नियंत्रण लगानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी पहले से ही बैठक करते हुए सभी को इस बात का विश्वास करें कि अगर शांति समिति के सदस्य अगर कहीं तरह का कोई है तो सूचना दें, उसके निपटारे के लिए प्रयास करें। उसके बाद सभी दंडाधिकारी की नियुक्ति हो गई है। अनुमंडल से लेकर के जिला स्तर पर हेल्पलाइन बनाया जाएगा, जिस हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम के जब तुरंत इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो जाएगी। दरभंगा डीएम एसएसपी के साथ सिटी एसपी रंगन यहाँ मौजूद थे और हम बता दें कि एक बड़ी बैठक हुई है, बड़ा प्रशिक्षण भी दिया गया कि किस तरह अगर विपत्ति में अगर पुलिस को कोई कार्य करना पड़ता है, कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उस परिस्थिति में कैसे एक्शन लेगी, क्योंकि कई बार पुलिस खुद चोटिल हो जाती है। इस सब बातों का भी जिक्र किया गया। दरभंगा ऑडिटोरियम में देखिए क्या कहते हैं दरभंगा डीएम और एसएसपी। मुहर्रम त्यौहार के मद्देनजर जिला के सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। उनकी ब्रीफिंग की गई है। संवेदनशील सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सावधानी के जो टिप्स हैं वो भी बताया गया है। विशेष करके निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उन सब से विशेष रूप से संपर्क में रहें, समन्वय करके रखें। कई बार देखने में ये भी आता है कि जो पंचायत के वार्ड हैं या मुखिया के हारे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बीच की जो आपसी समस्या है वो भी पर्व त्यौहार में निगेटिव रूप में भावना भड़काने के रूप में देखने में आता है। तो विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ जो हमारे अन्य मशीनरी है, जैसे पीडीएस के डीलर हैं, आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, विकास मित्र हैं, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इन सब को एक्टिवेट करके मनरेगा के पीआरएस सबका सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। सूचना तंत्र पे पहल करने का और पहले ही जो भी स्थल हो, रूट हो, उसका सम्यक सत्यापन हो जाए, लोगों से बातचीत कर लें ताकि कहीं भी कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं बने और हम लोगों का त्यौहार शांतिपूर्वक। पूर्व की तैयारी सर जो आप लोग कर रहे थे और अभी 3 जगह जो घटना छोटी छोटी हुई, उसके बाद किस तरह से तैयार है सर आप लोग? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने समीक्षा की है, उसके कारणों तक हम लोग गए हैं। हम लोग वहाँ पर भी शांति स्थापित किए हैं और लोग भी वहाँ पर इस बात से सहमत थे कि जो भी आपसी तनाव बढ़ा है वास्तव में उसकी कोई वजह नहीं थी, उसका समाधान किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो है उस पर जो ज़रूरत है लोगों को अपना समझ विकसित करने का और प्रशासनिक समझ बूझ की, वो भी हम लोग उसके हिसाब से कार्य करते हैं। सर, बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट पावर में जो पदाधिकारी रहते हैं वो गायब रहते हैं कहीं कहीं, या पुलिस बल कहीं रहती है, मजिस्ट्रेट पावर कहीं रहती है, तो इसका क्या कैसे? इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि ब्लॉक स्तर पे, थाना स्तर पे वो लोग एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें। सभी मजिस्ट्रेट उसमें अपना लोकेशन शेयर करेंगे और जहाँ कहीं भी ये शिकायत आएगी कि मजिस्ट्रेट नहीं है ड्यूटी पे या पुलिस पदाधिकारी नहीं है तो कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी और हम लोग इस प्रकार के जो भी लोग होंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और रिप्लेसमेंट भी करेंगे अगर कोई आवश्यकता होगी तो। जो सोशल मीडिया की सूचनाएं हैं उसको हमारा जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है और जो थाने की टीम है वो सब लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मैं इस प्रकार अफवाह फैलाने वालों पे सख्त कार्रवाई के संदर्भ में निर्देश जिला स्तर से दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। तो जो कोई भी ऐसा कार्य करेगा जिससे शांति भंग हो, सद्भाव को चोट पहुँचे, तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे। मैं दरभंगा जिले के सभी नागरिकों को संदेश देना चाहूँगा कि दरभंगा के लोग अमन चैन को पसंद करते हैं, शांति सद्भाव में विश्वास रखते हैं
कोई भी उपद्रवी तत्व और सामाजिक तत्व अफवाह फैला करके इस जिले की शांति भंग ना करने पाए। जिले के लोगों को आगे बढ़ करके शांति और सद्भाव कायम करने में अपना योगदान देना है। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करें, अपने समाज में सद्भाव बढ़ाएं। कार्रवाई उस बात पर निर्भर करती है कि देखिए, एक्सीडेंट आपने कहा तो एक्सीडेंट तो जानबूझ के कोई करता नहीं है। अगर कोई जानबूझ के करवा रहा है एक्सीडेंट, कर रहा है एक्सीडेंट, तो कार्रवाई होगी, और नहीं करवा रहा तो फिर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बना। सर, भारी वाहनों के लिए क्या दिया गया है निर्देश? ट्रैफिक के लिए हम लोग आज ट्रैफिक डीएसपी को बोले हैं, वो आज सभी थानाध्यक्षों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर लेंगे। जो कल शांति समिति की बैठक में लोगों ने कहा है उसको भी मद्देनजर रखते हुए जहां भी डाइवर्ट करने की आवश्यकता होगी, रोकने की आवश्यकता होगी, सारा डिटेल प्लान आज ट्रैफिक डीएसपी कर लेंगे। दरभंगा ऑडिटोरियम में डीएम एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी एवं पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उनकी ड्यूटी को समझा दी। इसके बाद उपद्रवियों पर नियंत्रण रखने के लिए एवं उपद्रवियों को संदेश देने के लिए आज फ्लैग मार्च सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाला गया, जो कि दरभंगा ऑडिटोरियम से निकलते हुए सीधे लहरियासराय एवं दरभंगा के मुख्य मार्गों में और खासकर उन जगहों पर जहां पर पहले से ही अशांति होने की संभावना है। इसके अलावा दरभंगा डीएम और एसएसपी ने फ्लैग मार्च लगातार किए जाने की बात कही है। दरभंगा के उन तमाम जगहों पर जहां से भी कोई संदेह है या फिर किसी भी तरह की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही है, वहां फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने आज कड़ी चुनौती के साथ आज एक पूरी तरह मुस्तैदी के साथ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी तरह उपद्रवियों को छोड़ना नहीं है। जो उपद्रवी अगर उपद्रव फैलाते हैं तुरंत उनको शिनाख्त कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। दरभंगा डीएम और एसएसपी आज कड़े तेवर में नजर आए। हालांकि उनके चेहरे पर शिकन जरूर नजर आई थी, क्योंकि पहली बार दरभंगा में तीन जगह पर इस तरह की घटना घट गई है, जो प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित। देखिए, फ्लैग मार्च देर शाम निकला और लगातार सभी प्रमुख मार्गों कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।